कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ और उनकी स्तुति वंदना करती हूँ और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो चलते हैं अपने जो है कृष्ण की नगरी चलते हैं। वो कृष्ण की नगरी तो वो जा पाता है जिस पर के राधा की कृपा हो जाती है। देखो जिस पर राधा की कृपा हो जाती है तो वो ही जो है जा पाता है, लेकिन जिस पर राधा की कृपा नहीं होती है तो वो नहीं जा पाता है। तो हम अपने कौन से थे, तो ये भी तो नहीं मालूम कौन से थे। चलो दंडोदयमतामस्म नीतरस्म जगीषताम मौनम चैवास्म गुहम नाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। देखो भगवान कृष्ण ने कहा है कि देखो जो मौन करने वाले होते हैं तो वो मौन करने वाले क्या होते हैं कि अंदर जितनी बातें होती नहीं है वो गुप्त होती है। तो मनुष्य गुप्त बातों को ये गुहम नाम ज्ञान ज्ञानम ज्ञानवतामहम मौनम चैवास्म। जो मौन धारण करने वाला होता है वो मौन धारण करने वाला क्यों अच्छा होता है? क्योंकि अगर हम कोई बात कहते हैं, कभी हम 10 बात कहते हैं, एक बात खराब होती है, कुछ बात अच्छी होती है, कुछ खराब होती है, और लेकिन बोलने से क्या मालूम पड़ा कि हमारे गुप्त रहने की चीज बात है वो भी जब हम बातें करते हैं बोलते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि वो गुप्त बात भी जो है हमारे मुंह से निकल जाती है और सब पे फैल जाती है। इसीलिए अगर कोई गुप्त रहस्य है, गुप्त बात है, कोई रहस्य है तो उसको छुपा के रखने का बस एक ही तरीका है, एक ही ढंग है कि भाई मौनम चैवास्म गुहम नाम। तो गुहमा नाम देखो, गुहनाम नाम मतलब गुहम, जो गुहम बात है उसको मौन धारण करना चाहिए। क्योंकि मौन ना हम बोलेंगे, मौन धारण कर लेंगे तो ना ही हम बोलेंगे और ना ही हम कुछ कहेंगे। जब हम बोलेंगे नहीं, मौन धारण करे रहेंगे तो फिर वो गुप्त रहस्य है वो किसी को पता नहीं चलेगा। देखो भगवान ने महाभारत में सारे जो रहस्य थे वो सारे गुप्त ही तो थे। भगवान कृष्ण ने जब महाभारत का ऐसे जीत लिया था उन्होंने जो है सारी बातें गुप्त रखी थी सब। चूंकि देखो ये अर्जुन तो नादान थे, वैसे हालांकि देखो नर नारायण के रूप में भगवान ने कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा है कि नर और नारायण मतलब तू मेरे पहले तू मैं नारायण था तो तू नर था, हम दोनों साथ साथ रहते थे, तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं पता, इसलिए तू ये सब बात पूछता है, इसलिए तू मेरा सखा है, तू मेरा मित्र है, तू मेरा प्रेमी है, तू मेरा भाई है। और भाई तो है ही है, भाई तो वास्तव में ही है, लेकिन फिर भी जो है चूंकि देखो भगवान का संबंध किस किस से है ये तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन आने वाले पीढ़ी नहीं जानती है। तो ये यहाँ पे भगवान कह रहे हैं तो ये मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। मतलब दमन करने का दंड मतलब भगवान कहते हैं कि दमन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पाप करने वाला है और पाप जितने पापी हैं, पाप करने वाले हैं, पाप करते हैं, लेकिन उनको धर्म के मार्ग पर लाने का काम भगवान कृष्ण करते हैं। उनको उनके पापों को नष्ट करके और उनका दमन करके और भगवान कृष्ण जो है ये धर्म के रास्ते पर लाते हैं, धर्म का पालन उन्हें करवाते हैं। करवाने की वजह से भगवान कृष्ण ही इसलिए सब जो जितने पाप नष्ट हो जाते हैं क्या मतलब त्याग कर देते हैं, अपने पापों का त्याग करते हैं या पाप नष्ट हो जाते हैं या अपने जो किसी खास वस्तु का त्याग कर देते हैं तो उससे ज़्यादा भगवान कह रहे हैं दमन करने वालों का वे दंड, जो दमन करते हैं उनका दंड हूँ। चूँकि मैं उनको धर्म के मार्ग पर लाने वाला मैं हूँ। लाने के बाद में फिर अर्थात दमन करने की शक्ति मुझ में है, मुझ में दमन करने की शक्ति है। जो दमन करने वाले हैं
तो उसकी मुझे उनको सुधारना, मतलब यहाँ एक मुख्य बात है कि उनको सुधारना, पाप करने वालों को, पापियों को सुधारना, धर्म के मार्ग पर लाना, ये भगवान कृष्ण का काम है। तो इन सब में तब भगवान ने इसलिए कहा है कि मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति मुझ में है, मतलब सुधारने की शक्ति मुझ में है। तो ये पहले श्लोक, पिछले श्लोक में भी आया है, पीछे श्लोक में भी भगवान ने इस बारे में कहा है, जीतने की इच्छा वालों की नीत हूँ। जो जिसके अंदर अगर ये जीत की इच्छा है, जिसके विचार अच्छे होते हैं और विचार अच्छे होने के बाद में अगर किसी को अपनी वाणी से जीतना चाहता है, अपने मन से किसी को जीतना चाहता है, और अगर उसकी इच्छा है तो उसको कहते हैं इच्छा बांटने की नीत मैं ही हूँ। मतलब नीत व्यवहार, जो व्यवहार करने वाला होता है तो वो वो कैसे जीतता है? ऐसे नहीं युद्ध करके नहीं जीतता है, वो अपने व्यवहार से जीतता है और अपनी इच्छाओं के, कहते हैं इच्छा वालों की नीत हूँ। अगर उसकी इच्छा है जीतने की तो वो जीत, अपने विचार भगवान ऐसे दे देते हैं उसको, बुद्धि इतनी अच्छी बुद्धि दे देते हैं, विचार शुद्ध पवित्र दे देते हैं, उसको ज्ञान दे देते हैं। और ज्ञान को कहते हैं अज्ञानी, बेशक अज्ञानी है, अज्ञानता को नष्ट करके भगवान कृष्ण उसको ज्ञान देते हैं, जिससे कि उसके जो जीतने की इच्छा है तो वो अपनी इच्छाओं को न मार सके और वो अपनी जीत हासिल कर सके। तो जीतने की, तो ये कहते हैं जीतने की इच्छा वालों की जो उसकी नीत है वो मैं ही हूँ। चूंकि भगवान ज्ञान देते हैं, बाकी इच्छा के अनुसार भगवान ज्ञान दे देते हैं, और ज्ञान देने के बाद जब उसको ज्ञान आ जाता है और किसी पर विजय हासिल कर लेता है, और विजय हासिल करने के बाद में और जो उसकी इच्छा होती है तो वो नीत होती है, तो वो नीत भगवान कृष्ण अपने स्वरूप के, अपने ही लिए, अपने स्वरूप के ही लिए कहा है कि नीत में ही हूँ। तो भगवान किस में नहीं है? सब में है, नीत में भी है, व्यवहार में भी है, और ये बोलचाल में भी है, मौन में भी है, किस में नहीं है? देखो भगवान के 10वें अध्याय की जो है ये जो कथा थी, ये सारी भगवान की विभूतियों की कथा है। इसमें सिर्फ भगवान की, ये सब अध्याय पूरा विभूतियों का ही है, उनके स्वरूप का ही है। भगवान ने अपने बारे में वर्णन किया है अर्जुन को दिखाया है मैं क्या क्या हूँ और किस किस में मैं पाया जाता हूँ, और किस किस लोक में पाया जाता हूँ, किस किस जगह पर पाया जाता हूँ। ये भगवान ने कृष्ण को समझा रहे। और गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मैं ही हूँ। जो गुप्त रखने वाले हैं, जो किसी बात को गुप्त रखते हैं, और चूंकि गुप्त रखने का एक ही भगवान ने रहस्य बताया है कि जो अपने बात को, अपने भाव को अगर गुप्त रखता है तो उस पर उपाय ये है कि अपने भाव को किसी के सामने प्रकट न करे। ये रहस्य की बात है, ये इसमें लिखा है गहमा नाम। तो गहमा नाम अपने अंदर गुप्त रूप से रखनी चाहिए, और गुप्त रूप रखने से इंसान क्या कहता है, अब क्या उसको करना चाहिए, तो वो इस बात को गुप्त रखे। एक साधने कि मौन, अगर कोई हकीकत है, ये तो बात सत्य है, अगर कोई ज़्यादा बोलता रहता नहीं है, ज़्यादा बोलता रहता है, उसके मुँह में से हम जैसा ही कोई होगा तो निकल जाती है। लेकिन जब से हमने मौन साधा है तो बुलवाने के लिए इतनी कोशिशें की जाती हैं और की हैं, लेकिन हमारे मुँह से गलत शब्द ना निकलता है, ना ही इतनी बात करते हैं, ना ही गलत शब्द निकलता है। एकांत में रहना, मौन रहना, ये गुप्त अगर रहस्य रखना है अपने अंदर तो ये ना बोलना है और मौन रहना है। ये मौन जो रहता है और मौन रहने वाले, तो ये भगवान कह रहे हैं गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन मैं ही हूँ, मैं ही मौन सदवाता हूँ। भगवान ही मौन ही सदवाते हैं, हर एक कोई मौन नहीं रहेगा। मेरे लिए तो प्रमाण भी इतने ढूंढे गए हैं कि कोई शब्द पकड़े, कोई शब्द, लेकिन शब्द कहाँ पकड़ेंगे? इस जवान में तो, इस कंठ में तो भगवान शिव और कृष्ण और माँ सरस्वती बैठी हुई हैं, तो ये सब बैठे हुए हैं, तो
कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। हाथ मलते रहो, दोनों हाथ मलो, कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान कृष्ण ने कितनी अच्छी बात कही है। हम सबके लिए ये अच्छी बात है कि उनके भावों का रक्षक मौन जो हूँ, वो मौन मैं ही उनको धारण करवाता हूँ, और मैं ही उनके अंदर की बातें हैं, मैं ही उनको गुप्त रखवाता हूँ। तो मैं उन गुप्त बातों को रखने का जो भाव है उनका, वो मौन है, वो मौन मैं हूँ। मौन में भी मैं ही हूँ, मैं नहीं हूँ। मौन में भी मैं ही हूँ, मौन में भी मैं ही हूँ। और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान क्यों? अगर जिसको भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवान के तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो मालूम पड़े कि वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। उस ज्ञान को भगवान ज्ञान उसको देने के लिए, प्राप्त करने के लिए, और भगवान अपने को परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर ये सब उसको बतलाने के लिए, और ये सब उसको जो है इसको समझाने के लिए भगवान उसको ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने के बाद में वो भगवान को, परमात्मा को, ये अद्वितीय है, अविनाशी है, इनको जान जाता है, परम ब्रह्म है, परमात्मा है, गोलोकवासी है। तो ये सब जब जान जाता है तो किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। तो वो ज्ञान, तो वो तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। तो वो तत्व ज्ञान जो दे रहा हूँ मैं उसको, अपने तत्व ज्ञान जो देता हूँ वो मैं ही हूँ। उसका तत्व ज्ञान मैं ही हूँ, जो मैंने ही उसको दिया है। तो देने वाले कौन है? कृष्ण। और लेने वाले कौन है? भक्त। तभी तो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे कैसे कर लेंगे? ऐसे कोई कर सकता है? वाला नहीं कर सकता है। देखो, भगवान को पाने के लिए हमें, अगर देखो ये हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है, और हमारी मेहनत, अगर हमें कुछ भगवान के बारे में संकेत नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हम संसार से दुखी नहीं होते हैं, ना ही हम संसार से दुख, और ना ही संसार से सुख, ना ही उनके हमें पाने का सुख है, और ना ही खोने का दुख है। लेकिन भगवान से अगर हमें एक संकेत अगर दिन भर में नहीं मिलता है, हम बेचैन हो जाते हैं। आज हमें कोई संकेत नहीं मिला है, क्या हुआ? ये कृष्ण कहाँ चले गए? शिव कहाँ चले गए? माँ जगदम्बा, हनुमान जी कहाँ चले गए? गुरु जी कहाँ चले गए? तो दिल बेचैन होता है। तो हम थोड़ा सा और अपना थोड़ा सा भगवान के लिए बढ़ा लेते हैं, और पूजा पे प्रार्थना भी करते हैं, कुछ तो संकेत दो, कुछ संकेत दो। चूँकि हमें दिन काटने के लिए, रात काटने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता है, और भगवान के संकेतों की आवश्यकता है। तो ये जब जिसकी जिसमें लगन होती है, तो वही लगन उसको दूर तक ले जाती है, और भगवान से मिला भी देती है, और अपने लक्ष्य को, उसके लक्ष्य को भी प्राप्त करा देती है। ये लगन ही तो है। तो ये सब कौन देता है? कृष्ण। ये बुद्धि कौन देता है? ज्ञान कौन देता है? कृष्ण। ये तत्व ज्ञान को समझाने के लिए इतनी बुद्धि और ज्ञान कौन देता है? कृष्ण। अगर नहीं देंगे तो हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली, ये डिब्बा खाली है। तो इसमें भरने के लिए ये कृष्ण नाम का जप करना चाहिए, राम नाम का जप करना चाहिए, शिव नाम का जप करना चाहिए। अगर तुम करोगे तो कहते हैं कि तुम खुद ही नहीं तरोगे, 7 पीढ़ी पीछे की और 7 पीढ़ी आगे की तर जाती है। अब लेकिन हालांकि देखो, सबके कर्म अलग अलग हैं, सबके कर्म अलग अलग होते हैं। किसी को कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई किसी में मस्त है, कोई किसी में मस्त है। लेकिन फिर भी एक सूत्र में बांधे रखना बहुत मुश्किल का कार्य होता है, बहुत मुश्किल का होता है। अपने लिए हम भगवान से नहीं मांगते हैं, लेकिन सबके लिए भगवान से मांगते हैं। हम भिखारी की तरह से खड़े हो जाते हैं, ये भी दो, उसका भी दो, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं। भाई हम तो फकीर हैं तो फकीर है, या हम रईस हैं तो रईस है। ऐसी बात नहीं है। जिसके पास में तीनों लोग का मालिक है, तो उससे ज़्यादा अमीर कौन है? कोई नहीं है। उससे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। जो हम जिसके लिए आए थे वो तो हमें मिल गया, अब क्या चाहिए? हम इसीलिए तो आए, तो हमने तो प्राप्त कर लिया, मिल गया, खुश। तो ये सब होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तो ये सब कहते हुए सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और सबको गुड नाइट। मैं बहुत बोलती हूँ, शिवरात्रि।